तो आज हम पढ़ेंगे भैया बौद्ध संगीतियों के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम बौद्ध संगीति, समय 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या था भाई? 483 ईस्वी पूर्व। स्थल राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों पर स्थित सप्तपर्णी गुफा में। स्थल क्या था भाई? किस पहाड़ी पर? तो राजगृह की व्यवहार पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? व्यवहार पहाड़ियों पर। किस स्थान पर? तो राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों पर। किस गुफा में? तो सप्तवर्णी गुफा में। इसका संरक्षक कौन था, मतलब इसका स्पॉन्सर कौन था, प्रोड्यूसर टाइप इसका कौन था? अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक था अजातशत्रु। किस वंश का था अजातशत्रु? तो हर्यक वंश का था। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था भाई? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप। अच्छा, जो प्रथम बौद्ध संगीति था इसे पंचसंतिका भी कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई? तो चूंकि इस संगीति में 500 लोग आए थे, इसीलिए प्रथम बौद्ध संगीति को पंचसंतिका कहा गया है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पहले हुई थी कि बाद में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के कितने समय बाद हुई थी भाई? तो 4 महीने बाद हुई थी। ठीक है ना? अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति का प्राचीनतम विवरण कहाँ मिलता है? तो चुल्वग्ग में। चुल्वग्ग में इस संगीति का प्राचीनतम विवरण मिलता है। अच्छा, विनय पिटक, दीपवंश, महावंश, सामंत पामादिका की निदान कथा, महाबोधि वंश, महावस्तु तथा तारानाथ ने भी संगीति का उल्लेख किया है। लेकिन सबसे पहले इस संगीति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चुल्वग्ग में। चुल्वग्ग में। अच्छा, विनय पिटक में प्रथम बौद्ध संगीति का उल्लेख है? हाँ है। दीपवंश में है? हाँ है। महावंश में है? हाँ है। महाबोधि वंश में है? हाँ है। महावस्तु में है? हाँ है। तारानाथ ने प्रथम बौद्ध संगीति का उल्लेख किया है? हाँ किया है। निदान कथा में प्रथम बौद्ध संगीति का उल्लेख है? हाँ है। सामंत पादिका की निदान कथा में भी बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का उल्लेख है। अच्छा, किसने इस संगीति को एक बड़ी प्रतिमोक्ष परिषद कहा है? किसने प्रथम बौद्ध संगीति को एक बड़ी प्रातिमोक्ष परिषद कहा है? तो पूसे ने प्रथम बौद्ध संगीति को एक बड़ी प्रातिमोक्ष परिषद कहा है। अच्छा, किसने कहा है कि पहली संगीति जो है वो विशुद्ध कल्पना है? तो भैया ओल्डेनवर्ग ने कहा है कि जो पहली बौद्ध संगीत है वो विशुद्ध कल्पना है। अच्छा, लाइन पढ़ देते हैं फिर सवाल जवाब। बुद्ध की मृत्यु के दिन महाकश्यप पावा और कुशिनारा के बीच में थे, जब उन्हें एक आजीवक ने बताया कि सप्ताह भर पूर्व तथागत का परिनिर्वाण हो गया। अब ये बताइए, बुद्ध के मृत्यु के दिन महाकश्यप कहाँ थे भाई? तो बुद्ध के मृत्यु के दिन महाकश्यप 2 शहरों के बीच में थे। कौन से 2 शहरों के बीच में? पावा और कुशिनारा के बीच में थे, है ना? तो महाकश्यप को किसने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व तथागत का परिनिर्वाण हो गया? तो महाकश्यप को एक आजीवक ने बताया कि सप्ताह भर पूर्व तथागत का परिनिर्वाण हो गया। यह सुनकर अवितराग भिक्षुओं ने दुख सहा, परंतु वृद्ध सुभद्र ने प्रसन्नता व्यक्त की। अच्छा, अब ये बताइए कि यह मृत्यु सुनकर कौन रोए, कौन दुख सहे? तो अवितराग भिक्षु रोए, वितराग भिक्षुओं ने दुख सहा। अच्छा, कौन प्रसन्न हुआ भाई? तो वृद्ध सुभद्र प्रसन्नता व्यक्त की, है ना? यह सुनकर महाकश्यप ने धर्म एवं विनय की रक्षा हेतु संगीति आमंत्रित की, जिसमें उन्होंने 499 अरहत चुना, है कि नहीं? संगीति आमंत्रित किन्होंने किया भाई? तो महाकश्यप ने ही धर्म एवं विनय की रक्षा हेतु संगीति आमंत्रित की। किस लिए महाकश्यप ने संगीति आमंत्रित की भाई? तो धर्म और विनय की रक्षा हेतु संगीति आमंत्रित की। और इसमें उन्होंने कितने लोगों को चुना, योग्य चुना? तो 499 लोगों को चुना और खुद एक थे, यानी कि 500। पंचसंतिका इसीलिए कहा गया है।
अच्छा, सबसे पहला अरहत, सबसे पहला नंबर किसे अर्ह में किसे योग्य बनाया गया? आयुष्मान आनंद को ही चुना गया और उन्हीं को संगीति का पहला अरहत बनाया गया। अच्छा, इस संगीति में कितने बातों का निर्णय किया गया? इस संगीति में 4 बातों का निर्णय किया गया। कौन कौन सा चारों था एक बार पढ़ दे रहे हैं। तो उपाली के नेतृत्व में विनय का निश्चय, आनंद के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय, चन्न को ब्रह्मदंड की सजा, आनंद पर आक्षेप और उनका उत्तर। अब ये देखिए, विनय का निश्चय किसके नेतृत्व में किया गया? तो उपाली के नेतृत्व में विनय का निश्चय किया गया। किसके नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय किया गया? तो आनंद के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय किया गया। अच्छा, किसे ब्रह्मदंड की सजा दी गई? तो चन्न को ब्रह्मदंड की सजा दी गई। अच्छा, आनंद पर आक्षेप और उनका उत्तर ये भी किया गया। आनंद जो जो बोल रहे हैं भाई, तो उस पर आक्षेप किया जाएगा और वो उसका उत्तर देंगे। इस संगीति में धर्म के प्रमाण किसे माना गया? आनंद को। विनय का प्रमाण किससे माना गया? उपाली को। इस संगीति में आनंद द्वारा किस पिटक का संकलन किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद के द्वारा सूत पिटक का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, हाँ, अब प्रथम बौद्ध संगीति तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना।